घटना हुई है जिसमें लोगों की जान गई। चिंताजनक विषय है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये उद्बोधन चल रहा था राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी, उन्होंने विश्वास जताया कि लोगों की पूरी मदद की जाएगी और मैं समझता हूँ बहुत दुखद घटना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि प्रदेश सरकार और देश की सरकार मिलकर इस घटना में सभी पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराएंगे। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, वो बहुत ज्यादा दुखद है। महादेव उनको उनकी आत्माओं को शांति दे, जितने लोगों की मृत्यु हुई और बाकी जो घायल हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना प्रकट की। और सीधे अब आपको ले चलते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, तमाम सवाल एक तरफ, लापरवाहियां, जवाबदेही वो तो पूछी जा रही है, लेकिन इस बीच बाबा कहां हैं जिनके लिए कहा जा रहा है उनका सत्संग था और उनके पैरों की मिट्टी लेने के लिए यह भगदड़ मची, वो कहां हैं? उनके सत्संग के बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, सबसे पहले इस बाबा के बारे में जानकारी दे देते हैं। ये बाबा एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है और उसके बाद एकदम से वीआरएस लेने के बाद इस बाबा ने एक भगवान का रूप धारण किया और जो लोग हैं उनके लिए कथावाचक बन गया और इस दौरान भगदड़ हुई जिसमें अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बाबा फरार है। पुलिस ने एक तरफ एफआईआर की कार्रवाई की, हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है ताकि सबसे पहले उन कारणों का पता लगाया जा सके जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। वहां पर बताया जा रहा है कि बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा के जो जहां चरण पड़ते हैं वहां की मिट्टी लेने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए वहां पर भगदड़ मची थी और मरने वालों में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो महिलाओं की है। लिहाजा अब इस बाबा की तलाश एक तरफ कर दी गई है, लेकिन सबसे पहले राहत बचाव कार्य पर फोकस है, जिसके चलते अन्य जनपद यानी जो हाथरस से लगे हुए फिरोजाबाद, अलीगढ़, आगरा, इन तमाम जिलों से फोर्स मंगाई गई है, पीएसी की यूनिट तैनात कर दी गई है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि वहां तमाम परिवार के अब लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। जो पोस्टमार्टम हाउस है, चाहे एटा की बात करें और चाहे हाथरस की बात करें, संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बाबा अभी फरार है। सबसे पहला जो प्राथमिकता है सरकार की, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी प्राथमिकता बताई है कि जो घायल है उनका उपचार किया जाए और जो मृतक है उनको बाकायदे शव ले जाके वहां पोस्टमार्टम किया जाए और ये सुपुर्द किया जाए और तथ्यों की जानकारी की जाए। एक चीज और है, आपको बताना चाहेंगे कि जिलाधिकारी जो वहां पर हैं उन्होंने ये जानकारी दी है मीडिया को कि एनओसी दी गई थी, एसडीएम जो है उन्होंने एनओसी दी थी, लेकिन क्या पुख्ता इंतजामात किए गए थे? क्या वहां पर जो आयोजक थे उन्होंने इंतजाम किए हुए थे? एंट्री एग्जिट पॉइंट ठीक थे? भीड़ का आकलन उन्हें था? उन्होंने भीड़ की जानकारी जिला प्रशासन और लोकल पुलिस को दी थी या नहीं दी थी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अब जो हाई पावर कमेटी गठित की है वो इसकी तलाश करेगी। लेकिन मौके पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अफसर हैं, अन्य जनपदों से भी लोग गए हैं। इसके अलावा वहां पर मौके पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी कुछ ही देर में पहुंचेंगे, इस चीज की तफ्तीश करेंगे। 2 मंत्री भी रवाना कर दिए गए। लेकिन हिमांशु वो सब तो ठीक है, तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतना बड़ा आयोजन वहां पर हो रहा था, उसकी एक रिटन परमिशन होती है, एलआईयू कहां था? आखिर कैसे, कितनी संख्या में लोग वहां पर थे, इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आपको बता दें, जब भी कोई इस तरीके का कार्यक्रम होता है सबसे पहले लोकल थाने स्तर पर बताया जाता है। इसके साथ ही जो भीड़ होता है उसका अनुमान दिया जाता है कि 10,000, 20,000, 50,000 भीड़ आएगी, उस हिसाब से इंतजाम किए गए थे। तो जाहिर तौर पे जो प्रथम दृष्टया जानकारी लग रही है वो यही है कि आयोजक ने, जो जिला प्रशासन है, उसको भ्रमित किया था। आयोजक को ये अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी और ऊपर से जिस तरीके से अभी मौसम है, गर्मी है, उमस भरी मौसम है, तो जाहिर तौर पे वहां इंतजाम थे जो बताया। बिल्कुल हिमांशु, इस सवाल तो हम उठा ही रहे हैं, आपसे चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे जहां ये पूरी दर्दनाक घटना हुई है, उन्होंने उस पूरी जगह का जायजा लिया है, जानकारियां जुटाई हैं, आपको दिखाते हैं। हाथरस के गांव फुलरई में आज सुबह एक सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें भोले बाबा ने सत्संग प्रवचन का एक आयोजन था, जिसमें लगभग परमिशन से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हो गए। जो भक्तजन थे वहां एक साथ भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद वहां पे
जो है लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदराबाद हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्थाओं की वजह से लोग परेशान हैं। शव देख सकते हैं आप, शव अभी भी यहाँ पे जो है जमीन पर पड़े हुए हैं। हालांकि अभी IG और कमिश्नर और ADG मौके पर पहुंचे हैं और अभी उचित व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिला अस्पताल में व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18 हाथरस। जनपद हाथरस में बड़ा हादसा होने के बाद एटा जिले में भी तुरंत